हनुमान जी को कैसे मिली शक्तियाँ? दोस्तों, रामायण के अनुसार एक बार हनुमान जी को भूख लगी और वह अपने आसपास खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें दूर लाल रंग का फल दिखाई दिया। हनुमान जी उस फल को खाने के लिए उसकी तरफ जाने लगे। जब हनुमान जी आकाश में पहुंच गए तब राहु ने देखा कोई विचित्र शक्ति आ रही है, इसीलिए उसने भगवान इंद्र से सहायता मांगी। तब भगवान इंद्र ने हनुमान जी को रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं उस लाल फल को खाने जा रहा हूँ। जिसके बाद भगवान इंद्र ने हनुमान जी को समझाया कि वह लाल फल नहीं बल्कि सूर्य देव हैं। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे और वह सूर्य देव की तरफ निकल गए, जिससे भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। हनुमान जी धरती पर गिरने लगे। तब हनुमान जी के पिता पवन देव ने उन्हें संभाला और क्रोध में इस संसार की वायु की गति को रोक दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी व सभी देवताओं ने पवन देव को समझाया और हनुमान जी को शक्तियाँ दी, जिस कारण से हनुमान जी महाबली हनुमान बने। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। जब जगन्नाथ जी को खाने के लिए दी गई मछली। दोस्तों, उड़ीसा की कूर्मा नाम की एक बूढ़ी महिला जब एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर आई तो उनके रूप को देखकर एक पल में उनसे प्रेम कर बैठी। पर जब उसने पहली बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देखा तो वह हैरान थी, क्योंकि प्रसाद में ज्यादातर चीजें मीठी थी, मसालेदार कुछ था ही नहीं। वो महिला रोज मछली खाती थी तो उसने सोचा कि जगन्नाथ जी को भी ये मसालेदार मछली का भोग देना चाहिए। तो वो बिना किसी पाप का सोचे अपने घर से मछली बनाकर उसे केले के पत्ते में लपेटकर जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए ले आई। पर जैसे ही कूर्मा मंदिर की 22 सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तो मछली की बदबू सूंघकर पहरेदारों ने उसे डांटकर रोका। एक पहरेदार ने क्रोध में कूर्मा का पत्ता डंडा मारकर गिराया तो उसमें से पका हुआ कटहल निकला। सारी दुर्गंध एक पल में सुगंध में बदल गई। सबने माफी मांगकर ये भोग कूर्मा को मंदिर में जगन्नाथ जी के लिए ले जाने दिया। जगन्नाथ जी का ये प्रेम देखकर कूर्मा उसी दिन से जगन्नाथ जी की महान भक्त और शुद्ध शाकाहारी बन गई थी और रोज स्वादिष्ट और मसालेदार कटहल पकाकर जगन्नाथ जी को खिलाने लगी थी। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिख कर जाएं। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तभी वहाँ हनुमान जी आते हैं। सिंदूर को देखकर हनुमान जी कहते हैं, माता ये क्या है और आप इसे अपने सर पर क्यों लगा रही हैं? सीता मैया कहती हैं, पुत्र हनुमान इसे सिंदूर कहते हैं, इसे लगाने से मेरे स्वामी की उम्र लंबी होती है। अब ये सुनकर हनुमान जी वहाँ से चले गए और एक जगह चुपचाप से बैठकर अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। सिंदूर लगाने के बाद वो राम जी के पास गए। हनुमान जी को देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। राम जी कहते हैं, हनुमान ये तुमने क्या किया है? तब हनुमान जी कहते हैं कि माता ने बताया था कि सिंदूर लगाने से आपकी उम्र लंबी होती है, इसीलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। तब राम जी कहते हैं कि जान की तो चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं, पर आपने तो अपने शरीर का कोई कोना ही नहीं छोड़ा। हनुमान जी कहते हैं, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर में लगा लूंगा तो आप दीर्घायु हो जाएंगे और हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर राम जी हनुमान जी से कहते हैं, आज मंगलवार के दिन तुमने यह काम किया है, इसलिए जो भी मंगलवार के दिन तुम पे सिंदूर चढ़ाएगा उसे पर तुम्हारे साथ मेरी भी कृपा होगी। हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने सीता जी की परीक्षा लेने के लिए कौए का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफी क्रोध आ गया और उस कौए के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कौए पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौए रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। फिर वो अपने पिता इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वो भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और अपने किए की माफी मांगने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि वो इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाण से कौए के रूप में मौजूद जयंत की एक आंख फोड़ दी। इस घटना के बाद भगवान श्री राम ने कौए को यह वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होंगे। माना जाता है कि इसी के बाद से पितृपक्ष में पितरों के साथ साथ कौए के लिए भी भोजन निकाले जाने की परंपरा शुरू हुई। रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसने रावण को भी पीट पीट कर धरती से बाहर फेंक दिया था, बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। बाली बड़े बड़े देवताओं और असुरों को पल भर में पराजित कर सकता था, लेकिन बाली बहुत घमंडी और अधर्मी था। एक दिन उसने हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम को बेइज्जत किया तो यह सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आया। बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। दरअसल बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। और एक दिन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दर्शन दिया और बोले कि हनुमान आप अपनी 10% शक्ति ही लेकर जाना। हनुमान जी जब बाली के सामने गए तो बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की सारी नसें जैसे फट जाएंगी। बाली इतनी शक्ति सहन नहीं कर पाया और वह डर कर भाग गया। इस तरह से बजरंगबली ने बाली का घमंड तोड़ा। तो सभी बोलो जय श्री राम।